हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक कार्तिक कथा। आज कार्तिक मास का 17वां दिन है और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोक पर। विषय है पशु हत्या और नारकीय पीड़ा। हमने आपसे बताया था कि श्लोक 8 से लेकर 12 तक अब नारद मुनि जो है वे धन की आलोचना कर रहे हैं। किस प्रकार से ये जो धन का नशा है वह जीवों को पापपूर्ण कार्यों में संलग्न करता है और उनके पतन का कारण बनता है। नारद मुनि इस विषय पर इन श्लोकों में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक 8 में श्री नारद मुनि ने बताया कि जो धन का अहंकार है वह शारीरिक सुंदरता, उच्च कुल में जन्म या विद्वान होना, इन तीनों के अहंकार की तुलना में सबसे ज्यादा जो जीव की हानि करता है वह धन का अहंकार है और इसके कारण व्यक्ति स्त्री, जुआ, मांसाहार इत्यादि पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है। अब इसके आगे नारद मुनि कहते हैं श्लोक 9, हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयर्जितात्मभिः मन्यमानेरिमं देहम् अजरा मृत्यु नश्वरम्। अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ धूर्त लोग, जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व रहता है या जो राजसी परिवार में जन्म लिए रहते हैं, इतने निष्ठुर होते हैं कि वे अपने नश्वर शरीरों को बनाए रखने के लिए उन्हें अजर अमर सोचते हुए बेचारे पशुओं का निर्दया पूर्वक वध करते हैं। कभी कभी वे केवल अपनी मौज मस्ती के लिए पशुओं को मार डालते हैं। श्लोक 10, देव संगीतम उपयन्ते कृमि विद्भस्म संगीतम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। जीवित रहते हुए मनुष्य अपने को बड़ा आदमी, मंत्री, राष्ट्रपति या देवता सोचते हुए अपने शरीर पर गर्व कर सकता है, किंतु वह चाहे जो भी हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर कीट, मल या राख में परिणत हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर की क्षणिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरीह पशुओं का वध करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसे अगले जीवन में कष्ट भोगना होगा, क्योंकि ऐसे पापी को नरक जाना पड़ेगा और अपने कर्म फल को भोगना होगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ऐसे लोगों के लिए जो धन के अहंकार में अंधे हो चुके हैं। उनके लक्षण यहाँ पर नारद मुनि जी बता रहे हैं। अब इन श्लोकों की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब मानव समाज में रजोगुण तथा तमोगुण की वृद्धि होती है तो अनावश्यक आर्थिक विकास होता है और लोग पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे मांसाहार, मदिरा, पर स्त्री पर पुरुष गमन और जुआ। और इन पापपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप जीवों को विभिन्न शरीरों में प्रकृति द्वारा दंड दिया जाता है। अब देखिए, ये जो लोग होते हैं जिन्हें अपने धन पर मिथ्या गर्व होता है, उनके विषय में इन श्लोकों में कहा जाता है कि ये अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि देखिए, हमने पिछली वीडियो में क्या जाना था कि ये जो धन पर गर्व होता है ये रजोगुण के द्वारा होता है। और रजोगुण में एक और बात क्या देखी जाती है कि जो रजोगुण प्रधान होते हैं वे इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वे मजा करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त होते हैं और समस्त प्रकृति के साधनों को ये भोगना चाहते हैं। और ये इंद्रिय तृप्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। और क्या बताते हैं कि ये लोग धूर्त होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा है कि ये धूर्त है? वे इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है। तो ऐसे लोग धूर्त और निर्दयी हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो क्या करना है, इन्हें मजा करना है। और इस मजे को प्राप्त करने के लिए ये दूसरे जीवों को भी कष्ट पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। यहाँ इन श्लोकों में बताया गया है कि यद्यपि ऐसे लोग अपने सामने बुढ़ापा और मृत्यु देखते हैं, परंतु फिर भी वे ये नहीं सोचते कि उनका शरीर भी अस्थायी है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका शरीर अजर और अमर है। वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे अपने शरीर को बचाने के लिए कितना भी प्रयास करें, परंतु यह शरीर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से पीड़ित होता ही रहेगा। वे इस अस्थायी शरीर को बनाए रखने के लिए बेचारे जानवरों को भी खाने से पीछे नहीं हटते।
वे इस बात का कोई विचार नहीं करते कि उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। वे मांसाहार के लिए या मौज मस्ती के लिए निर्दयता पूर्वक पशुओं का वध करते हैं। तो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर तीसरा बॉक्स है जिसमें हमने मांसाहार, मदिरा, स्त्री तथा जुए में आसक्ति ये लिखा है, जो ये 4 प्रकार के जो पाप होते हैं, ये धर्म के 4 स्तंभों को तोड़ते हैं। धर्म के कौन से हैं 4 स्तंभ? दया, सत्यता, तपस्या और शुद्धता। मांसाहार दया के स्तंभ को तोड़ता है, मदिरा तपस्या के स्तंभ को, पर स्त्री पर पुरुष गमन शुद्धता के स्तंभ को, और जुआ सत्यता के स्तंभ को। तो धन के मिथ्या गर्व के फल स्वरूप देखिए, मनुष्य धर्म का पालन करने में असफल रहता है। अब श्रील प्रभुपाद आगे कहते हैं कि ऐसे जो जीव होते हैं वे दुष्कृति होते हैं, मतलब वो दुष्कर्मों में संलग्न होते हैं और ये भूल जाते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में परम नियंता के रूप में भगवान विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। और ये जो परम नियंता है, ये हर जीव की गतिविधियां देख रहे हैं और हर जीव को प्रकृति द्वारा निर्मित उपयुक्त शरीर प्रदान करके उसे पुरस्कृत या दंडित कर रहे हैं। अब ये जो दुष्कृति है, ये पाप पूर्ण कार्यों में संलग्न होने के कारण विभिन्न शरीरों में दंड प्राप्त करते रहते हैं। ये अनावश्यक रीति से धन का संचय करते हैं, उस धन को गलत कार्यों में, पाप पूर्ण कार्यों में लगाते हैं और अधिक पतित होते चले जाते हैं। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि यह जो धन जिस पर वे गर्व कर रहे हैं, ये मृत्यु के समय उनका साथ छोड़ देगा। भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 4थे श्लोक में श्री ऋषभ देव जी जब अपने पुत्रों को ज्ञान दे रहे होते हैं, वे कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतया आपृणोति न साधु मन्य यत् आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशद आसदेह। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थे, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद एक दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ श्री ऋषभ देव जी क्या बता रहे हैं कि जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को जीवन का लक्ष्य मान लेता है, तो वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पीछे प्रमत्त हो जाता है और सभी प्रकार के पाप कर्मों में संलग्न हो जाता है। और वह यह नहीं जान पाता कि इन पापों के कारण ही उसे यह शरीर प्राप्त हुआ है। और यह शरीर को क्या बताया? दुखों की खान। इस शरीर प्राप्त करने के कारण ही जीव को जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन दुखों का सामना करना पड़ता है। और वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जीवात्मा क्या है? आध्यात्मिक है। पर यह भोग की इच्छा है, जिसके कारण जीवात्मा को भौतिक देह स्वीकार करनी पड़ती है। इसीलिए जो बुद्धिमान है वह ये समझता है कि उसे पुनः इंद्रिय तृप्ति में संलग्न नहीं होना, क्योंकि उसके फलस्वरूप फिर एक के बाद एक उसको शरीर धारण करने पड़ेंगे। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, ब्रह्म जिज्ञासा करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना। और किंतु यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय भोगों के प्रति ही अपना जीवन निकाल देंगे, तो हम मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और यही 4 प्रकार के जो पाप कर्म जिसकी हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की थी, वो यहाँ दिए गए हैं। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा द्यूत क्रीड़ा। तो इन पाप कर्मों से हमें बचना होगा। वेदों का कथन है, असंगो ह्यम पुरुषः। जीवात्मा जो है वह भौतिक संसार से किसी प्रकार से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि जीवात्मा आध्यात्मिक है। अब ये तो हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जिसके कारण हमें इस भौतिक जगत में शरीर को स्वीकार करना पड़ता है, परंतु हमारा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमें भक्तों की संगति करनी चाहिए, अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहिए, ताकि हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें। हम आध्यात्मिक जगत, जो कि हमारा वास्तविक घर है, उसे प्राप्त कर सके और ये पुनः पुनः भौतिक देह के चक्र में हम न फंसे।
श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि मनुष्य के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद विभिन्न शास्त्रों से उदाहरण देते हुए इस बात को हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि पशु हत्या वर्जित है, किंतु यहाँ भौतिक जगत का नियम क्या है? एक जीव को भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होना पड़ता है। जीवो जीवस्य जीवनम। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य को किस तरह के भोजन को स्वीकार करना चाहिए? दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर होना, क्या इसका अर्थ यह है कि मनुष्य मांसाहार भी कर सकता है? तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ श्री ईशोपनिषद से एक श्लोक का उदाहरण लेकर के श्रील प्रभुपाद बताते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिता। मनुष्य के लिए जो भी नियत है वही खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रकृति के द्वारा मनुष्यों को जो भी भोजन के रूप में साधन नियुक्त किए गए हैं, मनुष्यों को वही स्वीकार करने चाहिए। एक सरल सा उदाहरण लेते हैं गौ माता का। गौ माता का दूध जो है, मनुष्य गौ माता के दूध को भोजन के रूप में ले सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य गौ हत्या करने के लिए तत्पर हो जाए, गौ मांस खाना चाहे, तो इसकी स्वीकृति शास्त्रों द्वारा नहीं दी गई है। और इसी प्रकार से अन्य पशुओं को मारकर खाना, इसकी संस्तुति शास्त्र नहीं करते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यदि कोई मुझे भक्ति तथा प्रेम से एक पत्ती, फूल, फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो श्री कृष्ण यहाँ पत्ता, फूल, फल और जल इसकी बात कर रहे हैं, मांसाहार की बात नहीं कर रहे। और इसीलिए भक्त जो हैं वे मांसाहार को ग्रहण नहीं करते। भक्तगण तो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन खाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो मनुष्य के लिए किस प्रकार का भोजन नियत है? वह है कृष्ण प्रसाद के रूप में शुद्ध सात्विक भोजन। और इसी प्रसाद को ग्रहण करने पर भक्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ जो 10.10.10 श्लोक है, उसमें महत्वपूर्ण शब्द है कृमि, विड और भस्म। अब कोई मनुष्य कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, किंतु जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर कृमि या तो कीड़ों द्वारा खाया जाता है, कृमि मल में परिवर्तित होता है, या विड चील या गीदड़ जैसे पशुओं द्वारा खाया जाता है और मल में परिवर्तित होता है, या फिर भस्म जलाकर राख में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो मृत शरीर की तो यही गति होती है। और इसके अलावा कौन से शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है? एक है भूत ध्रुक, अर्थात शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला तथा अन्य जीवों से ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति। और है स्वार्थम, अपने स्वयं के लाभ के लिए। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिन्हें धन का मद होता है, वे शास्त्रों के आदेशों को नहीं मानते, वे अन्य जीवों से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें अपने शरीर पर इतना अभिमान होता है, वे अपने शरीर को अजर अमर समझते हैं, जबकि ये देखिए शरीर की गति क्या है, कृमि, विड, भस्म। यह न जानते हुए वे ऐसा शरीर जो कि नश्वर है, उसे बनाने हेतु वे बेचारे पशुओं का वध करते हैं। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये बेचारे जानवर जो हैं, उनकी हत्या निस्संदेह उन जानवरों के प्रति ईर्ष्या के कारण होती है। इसको आगे की स्लाइड में हम समझेंगे कि यहाँ श्रील प्रभुपाद सिद्ध करते हैं। अब ये देखिए श्लोक में बताया जा रहा है कि ऐसे लोग कौन है जो शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करते और अन्य जीवों से ईर्ष्या करते हैं। अब श्रील प्रभुपाद आगे की स्लाइड में हम शेयर करेंगे कि किस प्रकार से ये जो जानवरों के प्रति ईर्ष्या है, इस बात को श्रील प्रभुपाद जी सिद्ध करते हैं कि इसी कारण जो है मनुष्य जानवरों की हत्या कर रहा है। आपको यह बात बहुत आश्चर्यजनक लगेगी कि जानवरों में ऐसी क्या बात है, मतलब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से ईर्ष्या करे तो समझ में आती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जानवर से, एक बकरे से या एक बैल से, एक गाय से, एक मछली से, इनसे कैसे मनुष्य ईर्ष्या कर सकता है? इसे हम सिद्ध करेंगे। तो ऐसे लोग अपने लिए क्या लाभदायक है वो नहीं जानते और इसी पशु हत्या के फलस्वरूप वे नरकीय पीड़ा झेलते हैं। अब आगे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, यह ब्रह्म जिज्ञासा के मिला है, अर्थात आध्यात्मिक मूल्यों के ज्ञान का प्रकाश पाने के लिए मिला है, और उसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और वह गुरु कौन है? जिन्हें पूर्ण दिव्य ज्ञान हो।
और यदि हम आध्यात्मिक गुरु की शरणागति नहीं लेते हैं तो हम अज्ञानता में ही रह जाते हैं, हम जीवन के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं वे प्रामाणिक होने चाहिए। कलयुग में जिन परंपराओं को मान्यता प्राप्त है, ये गुरु उन परंपरा से होने चाहिए, तभी हमारी जो शरणागति है आध्यात्मिक गुरु के प्रति वह फलदायक होगी। कलयुग के लिए 4 परंपराओं को मान्यता प्राप्त है। एक जो ब्रह्मा जी से आई है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा, लक्ष्मी जी से श्री परंपरा, शिव जी से रुद्र परंपरा और ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार है उनसे जो परंपरा आई है वह कुमार परंपरा आई है। और आगे चांद योग्य उपनिषद से श्रील प्रभुपाद उदाहरण देकर के कहते हैं, आचार्यवान पुरुषो वेद। जब कोई आचार्य द्वारा नियंत्रित होता है अर्थात आचार्यवान होता है तो उसे जीवन विषयक पूरा ज्ञान रहता है। तो जब आचार्य के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं तो हम जीवन के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे हमें भगवान को केंद्र में रख करके इस जीवन को चलाना है। परंतु यदि हम रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं तो हम मूर्ख पशुओं की भांति अपने जीवन को संकट में डालकर कर्म करते हैं। मृत्यु संसार वर्तमानी, इस संसार में हम पुनः विभिन्न शरीरों को धारण करते हैं और भौतिक कष्टों को भोगते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इस बात को नहीं जानते कि उनका वास्तविक जो स्वार्थ है, जो वास्तविक हित है उनका, वो है भगवान विष्णु की सेवा करना। भगवान विष्णु की सेवा न करके वे अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। इस नश्वर शरीर को बनाए रखने के लिए पाप पूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं और वे निम्न योनियों में नरकीय जीवन में फंस जाते हैं। बजाय कि विष्णु सेवा के द्वारा अपने आप को ऊपर उठाएं, आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त करें, उसके बदले वे नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ तक तो हमने चर्चा की जो प्रभुपाद जी ने हमें जो इन श्लोकों पर व्याख्यान दिया है। अब क्योंकि यहाँ पर पशु हत्या बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है तो हमने श्रील प्रभुपाद जी के विभिन्न व्याख्यानों से कुछ उद्धरण उठाए हैं और वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, परंतु हम आपसे विनती करते हैं वो अवश्य समझिए, क्योंकि उससे एक तो आपकी अपनी जो समझ है इस पशु हत्या विषय पर वो तो बढ़ेगी ही, परंतु साथ में जब आप अन्य लोगों से बात कर रहे हैं आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें समझा सकेंगे कि हमें पशु हत्या क्यों नहीं करनी चाहिए। तो इसमें मूल सिद्धांत जो आता है वह क्या है? मूल सिद्धांत यह है कि जानवर भी आत्मा है जैसे मनुष्य आत्मा है। ये तो क्या है, बाहर का कपड़ा सबका अलग अलग है, ये शरीर रूपी कपड़ा, परंतु सभी क्या है, सभी जीवात्माएं हैं और हम सभी क्या है, भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। मनुष्य और पशु में क्या भेद है? यह नहीं है कि हम कहें कि मनुष्य में तो आत्मा है परंतु पशु में आत्मा नहीं होती, क्योंकि जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं भी ऐसा सोचते हैं कि पशुओं में आत्मा नहीं होती, परंतु ये जो समझ है ये गलत है। पशुओं में भी आत्मा होती है, परंतु मनुष्य और पशु में क्या भेद है कि जो आत्मा की चेतना की जो अवस्था है उसका स्तर जो है उसमें भेद है। मतलब पशुओं में जो आत्मा है उसका चेतना का स्तर निम्न है और मनुष्य में जो आत्मा है तो चेतना का स्तर उसमें उच्च है, परंतु आत्मा दोनों में है जो भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार आत्मा की एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया होती है, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मा उसे जीवन की निम्न प्रजातियों, जलीय जीवन से वृक्षों में, वृक्षों से कीटों में, कीटों से पक्षियों में, पक्षियों से पशुओं में स्थानांतरित होना पड़ता है जब तक कि उसे मनुष्य शरीर प्राप्त ना हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि निम्न चेतना की अवस्था से लेके एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा आत्मा को उच्चतम चेतना की योनि मनुष्य शरीर तक विभिन्न शरीरों में स्थानांतरण करना होता है। और फिर जब वो जीवात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तो उसे एक अवसर मिलता है कि वह इस देहांतरण की प्रक्रिया से बाहर निकल सके। और वह कैसे संभव होगा? जब वह कृष्ण भक्ति करे। परंतु यदि इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी आत्मा जानवरों वाले कार्यों में ही लगी रहती है तो वह इस अवसर को गंवा देती है और पुनः विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त करती है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ हो गया मूल सिद्धांत जो समझना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, हर एक जीव को
उसके कर्म अनुसार, उसकी आत्मा के चेतना के स्तर के अनुसार विशेष प्रकार के भौतिक शरीर में बंधे रहने के लिए एक प्रकार से दंड दिया जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत और भौतिक शरीर क्या जेल के समान है। तो इसीलिए सभी जीवों को उस जेल में, उस शरीर में निश्चित अवधि पूरी करनी होती है। उसके बाद क्या है कि वो अगली योनि में विकसित किया जाता है। तो ये तो स्थानांतरण हो गया जो हमने पिछली स्लाइड में चर्चा की। अब यदि हम किसी जीव को मारते हैं तो क्या होता है, हमने उसकी उस अवधि को पूरी करने में बाधा उत्पन्न करी। अब जैसे मान लीजिए कोई बकरे को मार रहा है, उसको खाने के लिए बकरे को मार रहा है, तो क्या होगा, अब हो सकता है कि जब उसने उस बकरे को मारा तो उस बकरे को, मतलब उस आत्मा को जिसने वो बकरे का शरीर ग्रहण किया है, उसको भी 5 साल और काटने हैं बकरे की योनि में। तो क्या होगा कि आपने उसकी वो अवधि के बीच में बाधा डाली, तो उस आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ेगा अपनी वो 5 साल की अवधि को पूरा करने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, हमने प्रकृति के नियम को तोड़ा, एक जीव हत्या करके हमने प्रकृति के नियम को तोड़ा। तो इसीलिए यदि हम ऐसा करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्य शरीरों को अगर हम मारेंगे तो हम पाप कर्म में फंस जाएंगे। ये उसी प्रकार से है कि किसी को उसकी स्थिति के अनुसार एक अपार्टमेंट मिला है, लेकिन परंतु हम जाकर के उसे कहते हैं कि हम तुम्हें इस अपार्टमेंट में नहीं रहने देंगे, उसे वहां से हम बाहर निकाल देते हैं, तो कानून हमें दंडित करेगा ना, हमने उसका मौलिक अधिकार जो है वो उससे छीन लिया। इसी तरीके से हर जीव का एक मौलिक अधिकार है, वह है जीवन, और हम किसी को बलपूर्वक किसी का जीवन समाप्त नहीं कर सकते, तब हमें प्रकृति द्वारा दंडित होना पड़ेगा। पशु हत्या के संदर्भ में वास्तविक अहिंसा क्या है? शिव प्रभुपाद कहते हैं कि वास्तविक अहिंसा है किसी के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। अब पशु भी क्या कर रहे हैं, वे एक जीवन से दूसरे पशु जीवन में स्थानांतरित हो रहे हैं, उनकी भी क्रमिक विकास प्रक्रिया चल रही है। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी इस प्रगति को रोकें। और जैसा कि हमने कहा कि यदि हम उसमें बाधा बनेंगे तो उस पशु को, उस आत्मा को जिसने वो पशु का उस योनि को धारण किया था, उसे वापस उस योनि में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी बाकी की अवधि को पूर्ण करना पड़ेगा, ताकि वो फिर अगली योनियों में पदोन्नत हो सके। तो हमें अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए या मजे के लिए किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, उसकी प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही वास्तविक अहिंसा है। और सभी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। भगवान भगवद गीता 14.4 में कहते हैं, मैं सभी जीवों का बीजदाता पिता हूँ। और शास्त्र में बताते हैं, पद्म पुराण में आया है कि 84 लाख योनियां हैं, और इन सभी योनियों में जो विभिन्न आत्माएं विचरण कर रही हैं, उनके बीज देने वाले पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। ये योनियां तो केवल आत्मा की अलग अलग पोशाकें हैं, जो चेतना के स्तर और कर्म के अनुसार उन्हें प्रकृति द्वारा दी जाती है, परंतु वास्तव में सभी भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र हैं। अब जैसे राज्य के नियम होते हैं कि अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें भी मार दिया जाएगा, फांसी होती है ना, तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान के प्रकृति के नियमों की बात करें, वहां केवल आदमी की ही नहीं, परंतु यदि हम किसी और जीव को भी मारेंगे, मतलब किसी पशु को, चींटी को, किसी भी जीव को मारेंगे तो भी हमें भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि सभी भगवान के अंश है, भगवान के बनाए हुए प्राणी हैं। वे अलग अलग वेशभूषाओं में हैं। एक पिता के कई बच्चे हो सकते हैं, एक बुद्धिमान है और दूसरा बुद्धिमान नहीं है, परंतु यदि बुद्धिमान बच्चा अपने पिता से कहे कि ये जो मेरा भाई है ये कम बुद्धिमान है, तो मैं इसे मार करके खाऊंगा, तो क्या पिता इसकी अनुमति देंगे? उसी प्रकार से मनुष्य योनि, यदि हमारा चेतना जो है, यदि हमारी चेतना पशुओं के तुलना में अधिक विकसित है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पशुओं को मारकर खाएंगे। इसके लिए पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण सहमत नहीं होंगे। तो जीव हत्या पाप है। और यदि हम इस दुनिया को, इस प्रकृति को केवल मानव समाज के लिए ही मानते हैं, तो हमारी यह समझ दोषपूर्ण है, क्योंकि यह जो जगत है ये सभी का है, ये प्रकृति सभी की है, पेड़ों की है, जानवरों की है, पक्षियों की है, सभी की है, सभी को जीने का अधिकार है। तो फिर हमें पेड़ों को क्यों काटना चाहिए? हमें बैलों को कत्ल खाने क्यों भेजना चाहिए? यह अन्याय है। अब बहुत महत्वपूर्ण, जो हम बात कर रहे थे कि मनुष्य ईर्ष्या के कारण जानवरों का वध करता है। अब यहाँ ईर्ष्या कैसे हम इसको समझें? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ईर्ष्या का मतलब है, एक उदाहरण देते हैं, जैसे गाय को जीने का अधिकार है, परंतु यदि हम गाय को जीने नहीं देंगे तो यह हमारी गाय के प्रति ईर्ष्या है। अब इसमें उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, आपको चलने का अधिकार है, मुझे भी है, परंतु मैं अगर आपको मार दूं
तो आप नहीं चल पाएंगे। यह ईर्ष्या है, आपके चलने का अधिकार मैंने छीन लिया। उसी तरीके से जानवरों को जीने का अधिकार है और हम उनको मार करके क्या कर रहे हैं, हम उनसे वह अधिकार छीन रहे हैं। उनके जीने के अधिकार पर हम अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो ये ईर्ष्या ही तो है। ईर्ष्या क्या होती है? आप किसी की स्थिति है, वो स्थिति को आप भोगना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन हम उन्हें जीने नहीं देना चाहते। उस जीने के अधिकार को हम भोगना चाहते हैं, तो हमने जबरन वो स्थिति उस जानवर से छीन ली ना। तो इसीलिए क्या है कि किसी जीव की रहने की स्थिति जो है, उसमें हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा करना पाप है और इसके फलस्वरूप हमें दंड भोगना ही पड़ेगा। हम आज की चर्चा को यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी कल की चर्चा का विषय होगा श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 11 और 12 और विषय है यह शरीर किसका है। धन्यवाद। हम ये चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।